सो हे गाइस, इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको एक्चुअली लिनक्स के अंदर किस तरीके से कमांड्स को यूज़ करना चाहिए एंड क्या एक अच्छा वे है यूज़ करने का, और आप किस तरीके से कमांड्स को और स्ट्रांगली अपने लाइफ में ला सकते हो। मतलब कि आप डेली बेसिस पे किस तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और अच्छे से, राइट। सो इस पर्टिकुलर वीडियो को हम शुरू करते हैं। एंड तक ज़रूर देखना, आपको काफ़ी कुछ चीज़ें सीखने के लिए मिलेंगी। एंड अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए सबसे पहले, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो हम वीडियोस बनाने वाले हैं उन सब चीज़ों के आपको अपडेट्स मिलने चाहिए एंड आप उन वीडियोस को देखें और कुछ नया सीखें, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। Before starting this video, hit the subscribe button from here and hit the bell icon for more updates. So सबसे पहली कमांड जो है वो है who am I। एक्चुअली यूजफुल नहीं है, डेली बेसिस पे आप कभी यूज़ भी नहीं करेंगे, लेकिन पता होना ज़रूरी है। who am I एक्चुअली में क्या करती है, आपको ये बताती है कि एक्चुअली आप सिस्टम में किस पर्टिकुलर यूज़र के साथ में लॉगिन है, ठीक है। आप जैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर के साथ में लॉगिन करते तो आपको एडमिनिस्ट्रेटर दिखता, अगर आप रूट से लॉगिन करते तो रूट दिखता। अभी इन दोनों में फ़र्क है, एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोल रहा हूँ, रूट क्यों बोल रहा हूँ, ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे बाद में। हु एम आई एक्चुअली में बस ये दिखाएगी आप किस यूज़र से लॉगिन है, करेक्ट। सेकंड कमांड एक्चुअली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं सबसे ज़्यादा ls एक्चुअली में। सो ls यूज़ होती है लिस्ट करने के लिए। जैसे कि अभी यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ब्लैंक है, राइट। अगर मैं यहाँ पर कुछ फाइल्स डाल देता तो यहाँ पर मेरे को वो सारी की सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स, अगर जितनी भी चीज़ें होती तो वो सारी की सारी चीज़ें मेरे को यहीं के यहीं दिखती, राइट। एक्चुअली क्या होता है कि आप किसी फोल्डर के अंदर जाते हैं, उस फोल्डर के अंदर में काफ़ी सारी फाइल्स होती हैं, तो उन फाइल्स को अगर आपको देखना है तो उस चीज़ के लिए हम इस पर्टिकुलर कमांड का यूज़ करते हैं जिसका नाम है ls। ls की फुल फॉर्म जो है वो होती है लिस्ट, ठीक है, नॉर्मल है। नेक्स्ट कमांड है pwd। वैसे हम इसको यूज़ नहीं करते ज़्यादा, नॉर्मली वैसे करा भी जाता है काफ़ी लोग, ठीक है। बस अगर आप करंटली अभी लेटेस्ट और बिगनिंग से शुरू कर रहे हैं तो pwd पता होनी ज़रूरी है। सो pwd एक्चुअली में क्या करती है, आपके सिस्टम में आप किस लोकेशन पे काम कर रहे हो, करंट लोकेशन जो भी है आपकी वर्किंग डायरेक्टरी या फिर वर्किंग लोकेशन आप बोल सकते हैं, तो उस लोकेशन के बारे में आपको बता देता है कि किस पर्टिकुलर लोकेशन पे आप बैठ के काम कर रहे हैं। मतलब कि अगर मैं कोई भी कमांड यहाँ पर चला रहा हूँ, जैसे कि लाइक ls या फिर who am I, तो यहाँ पर मेरे को वो दिख जाएगा कि यार ये पर्टिकुलर जो कमांड है वो एक्चुअली मैं चला कहाँ रहा हूँ मैं, तो वो एक्चुअली आप देख सकते हैं pwd से। अगर मैं कोई फाइल बनाऊंगा तो वो किस लोकेशन पर बनेगी, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे, आप तो वो pwd करके देख सकते हैं। सो नेक्स्ट कमांड है टच। टच एक्चुअली में यूज होती है किसी भी फाइल को बनाने के लिए। आप कोई भी फाइल बना सकते हैं, जैसे कि लाइक मैं अगर टच करता हूँ hello.txt और एंटर किया मैंने, तो यहाँ पर मेरी एक फाइल बन चुकी होगी। लास्ट हमने अभी एक ls कमांड और सीखी थी जिसका बेसिकली यूज था लिस्ट करना। तो मैं pwd से देख लेता हूँ कि मेरी लोकेशन क्या है, वो ये है। एंड जब मैंने टच किया तो वो इसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मेरी एक फाइल बनी होगी जो कि होगी hello.txt। एंड अगर मैं यहाँ पर ls करूँ तो मुझे यहाँ पर वो फाइल दिख रही है, राइट। अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल फाइल बनाना चाहता हूँ तो मैं मल्टीपल फाइल्स मेंशन कर सकता हूँ एक बार में, जैसे कि फाइल 1.txt, फाइल 2.txt, फाइल 3.mp4। आप किसी भी फाइल के नाम से फाइल बना सकते हैं, मतलब फाइल एक्सटेंशन एक्चुअली में, मतलब कि mp3, mp4, pdf समथिंग समथिंग, जैसे कि my file.pdf, तो pdf भी बन जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ls करके, तो मेरी सारी की सारी फाइल्स लिस्ट हो रही हैं, करेक्ट। सो प्रीवियस में हमने टच कमांड यूज़ करना सीखा था। नाउ हम सीखेंगे कि एक्चुअली आप फोल्डर किस तरीके से बना सकते हैं। फोल्डर को एक्चुअली लिनक्स में बोला जाता है डायरेक्टरी। तो डायरेक्टरी बनाने के लिए हम एक्चुअली यूज़ करते हैं mkdir, मतलब कि मेक डायरेक्टरी, एंड डायरेक्टरी का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं। मतलब कि मैं फोल्डर का नाम अगर कुछ भी रखना चाहता हूँ तो लिख सकता हूँ। लाइक मैं रखना चाहता हूँ बॉब, और मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद मैं ls करके देख सकता हूँ, जो कि एक्चुअली यूज़ होती है लिस्ट करने के लिए। एंड मैंने ls किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक बॉब नाम से एक फोल्डर आ चुका है, करेक्ट, जो कि एक एम्प्टी फोल्डर है, मतलब कि डायरेक्टरी। लिनक्स में हम अक्सर डायरेक्टरी वर्ड ही यूज़ करते हैं, राइट। अब यहाँ पर अगर मैं चेक करना चाहता हूँ कि बॉब एक्चुअली में एम्प्टी है या नहीं, तो मैं यहाँ पर करूँगा ls एंड बॉब, तो मेरे को उस पर्टिकुलर बॉब के अंदर की चीज़ें वो दिखा देगा कि वो एक्चुअली उसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पर इसके अंदर कुछ फाइल्स बना दूँ, जैसे कि टच बॉब के अंदर मैं फाइल बनाना चाहता हूँ, फाइल, आप इस तरीके से मल्टीपल फाइल्स एक बार में बना सकते हैं। जैसे कि मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक, एंड कौन कौन से एक्सटेंशंस के साथ में,
मैं बनाना चाहता हूँ MP3 कोमा, सॉरी हाँ ठीक है, कोमा MP4 कोमा TXT। काफ़ी सारी फाइल्स बन जाएंगी, MP3 की भी बनेगी, MP4 की भी बनेंगी, TXT की भी बनेगी। एंटर किया, LS किया अगेन बॉब के अंदर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारी फाइल्स आ चुकी हैं। अब हम बात करने वाले हैं एक्चुअली सबसे थोड़ी सी लोगों को लगती है कि कॉम्प्लेक्स है ये कमांड, बट एक्चुअली में कॉम्प्लेक्स नहीं है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, तो ये बहुत इजी है और बहुत ही शानदार है एक्चुअली में मैं बोलूँ तो। ठीक है, सो एक्चुअली हम कमांड के बारे में बात करें CD, जो कि है एक्चुअली में चेंज डायरेक्टरी। फोल्डर टू फोल्डर अगर आपको चेंज करना हो एक ही लोकेशन से बैठे बैठे, तो आप इजीली कर सकते हैं। एक्चुअली इसी चीज़ के लिए ही लिनक्स बहुत ही फेमस है। आप एक ही लोकेशन से बैठे बैठे मल्टीपल लोकेशंस पे आप एक बार में काम कर सकते हैं, राइट। सो कैसे होगा, जैसे कि लास्ट हमने प्रीवियस एक बॉब नाम की एक फोल्डर बनाया था, मतलब कि डायरेक्टरी बनाई थी। अब अगर मैं उसको LS करके यहाँ पर देखता हूँ तो वो फोल्डर ये रहा। अब अगर मैं यहाँ पर PWD, हमने एक कमांड सीखी थी बेसिकली, जो कि एक्चुअली में है हमारी लोकेशन देखने के लिए कि हम किस लोकेशन पे हैं। अब मेरी लोकेशन ये है, अगर मैं चेंज डायरेक्टरी करना चाहता हूँ, मतलब कि मैं अपनी लोकेशन चेंज करना चाहता हूँ, मैं अपनी वर्किंग डायरेक्टरी जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, मैं वो वर्किंग डायरेक्टरी चेंज करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे करूँगा, CD एंड बॉब, राइट। तो अगर मैं PWD करके देखूँ तो ये हो गया बॉब में। अब मैं बॉब के अंदर आ गया हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर LS करूँ सीधा, तो मेरे को बॉब के अंदर की चीज़ें दिखेंगी, राइट। पहले हम LS करके कैसे देख रहे थे, पहले हम देख रहे थे LS देन बॉब, राइट, इफ़ यू रिमेंबर। अब यहाँ पर हम कैसे चेक करें, सिंपल LS, क्योंकि मैंने एक्चुअली में अपनी डायरेक्टरी, अपनी वर्किंग डायरेक्टरी ही चेंज कर दी है, जो कि मैं बॉब के अंदर आके ही LS कर रहा हूँ, तो मेरे को बॉब के अंदर की ही चीज़ें दिखेंगी जो कि एक्चुअल उस डायरेक्टरी के अंदर हैं, राइट। होपफुली आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब अगर मेरे को इस फोल्डर से वापस पीछे जाना है, राइट, तो मैं यहाँ पर एक ऑप्शन का यूज़ कर सकता हूँ, जो कि है CD स्पेस डॉट डॉट, मतलब ये एक्चुअली में एक एक्सप्रेशन आप बोल सकते हैं, जो कि एक्चुअली में आपको एक पेरेंट उसकी उस पर्टिकुलर डायरेक्टरी, मतलब कि बॉब की पेरेंट डायरेक्टरी में ले जाएगा, राइट। तो मैं यहाँ पर एंटर किया, एंटर करने के बाद में अगर मैं PWD करूँ तो मैं वापस वहीं आ चुका हूँ, और LS करूँ तो मैं, आप देख सकते हैं, राइट। नाउ अब हम बात करने वाले हैं RMDIR कमांड के बारे में। एक्चुअली ये किस लिए यूज़ होती है, अगर आप किसी भी पर्टिकुलर फोल्डर को, मतलब कि डायरेक्टरी को रिमूव करना चाहते हो, तो हम RMDIR कमांड का यूज़ कर सकते हैं। लाइक मैंने एक फोल्डर बनाया था जो कि था बॉब प्रीवियसली, बट यहाँ पर एक चीज़ है, RMDIR कमांड एक्चुअली में सिर्फ ओनली एम्प्टी फोल्डर को ही डिलीट कर सकती है। लाइक अगर मैं यहाँ पर एक फोल्डर बनाऊँ जो कि है लाइक हैरी समथिंग, राइट, और हैरी बनाने के बाद अगर मैं चेक करूं कि हैरी के अंदर एक्चुअली है क्या, तो वो ब्लैंक है, एम्प्टी है, तो मैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को रिमूव कर सकता हूं, RMDIR हैरी। तो अगर मैं LS करके देखूं तो यहां पर हैरी अब है ही नहीं, राइट। नाउ अगर मैं RMDIR बॉब करूं तो ये बोल देगा कि एक्चुअली डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है। एक्चुअली में आपको डिफरेंस पता चला होगा कि RMDIR एक्चुअली में एक सिर्फ ओनली एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव कर सकती है, करेक्ट। सो नाउ लास्ट टाइम जब हमने RMDIR कमांड के बारे में देखा था, तो हमने बॉब डायरेक्टरी को रिमूव करने की ट्राई की थी। अब वो एक्चुअली डायरेक्टरी रिमूव इसलिए नहीं हुई थी क्योंकि वो एम्प्टी है ही नहीं, राइट। तो RMDIR एक्चुअली में एम्प्टी डायरेक्टरी को ही रिमूव करता है। अब हम बात करने वाले हैं कि एक्चुअली हम इस फोल्डर को किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं विदाउट, मतलब एक्चुअली मेरे को क्या करना पड़ेगा अगर मैं RMDIR यूज़ कर रहा हूँ, तो सबसे पहले मेरे को बॉब के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो सारी की सारी रिमूव करनी पड़ेगी, उसके बाद में मैं एक्चुअली बॉब को रिमूव कर सकता हूँ। बट क्या मैं उस चीज़ को अचीव करने के लिए कि कुछ और चीज़ यूज़ कर सकता हूँ? जी हाँ, एक्चुअली आप यूज़ कर सकते हैं RM कमांड को। ये एक्चुअली फाइल एंड डायरेक्टरी दोनों चीज़ों को डिलीट करने के लिए ही यूज़ होती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शंस का यूज़ कर सकते हैं, जो कि है -R। -R हम यूज़ कर रहे हैं एक्चुअली में रिकर्सिव होता है अगर बॉब के अंदर मल्टीपल फोल्डर्स हैं और फोल्डर्स के अंदर भी डेटा है, मतलब कि आप बोल सकते हैं, मतलब लाइक फोल्डर्स के अंदर फाइल्स के अंदर और भी फोल्डर्स के अंदर और भी फाइल्स। तो एक्चुअली में मैं क्या बोल रहा हूँ, रिकर्सिव, तो वो उन पर्टिकुलर लाइक जितना भी उसके अंदर डेटा है वो सारा का सारा रिमूव करेगा, राइट। अगर मैं सिंपल सी लैंग्वेज में बताऊँ तो मैंने R यूज़ किया, इसके बाद में V आप यूज़ कर सकते हैं वर्बोस के लिए, मतलब कि आउटपुट मैं रिमूव होता हुआ देखना चाहता हूँ कि क्या क्या चीज़ें डिलीट हो रही हैं एक्चुअली में। एंड फोर्सफुली एक्चुअली में हम यूज़ कर रहे हैं, लाइक अगर कोई फाइल के ऊपर मेरे को कोई परमिशन नहीं है तो क्या पता मैं उसको रिमूव कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ या समथिंग, ठीक है, आप लगा सकते हैं।
इन द सेंस अब यहाँ पर अगर मैं बॉब को डालूं और एंटर करूं तो यहाँ अब आप देख सकते हैं कि ये सारी की सारी फाइल्स डिलीट हो गई. नाउ बॉब लास्ट में, सबसे लास्ट में डिलीट हुई है. सबसे पहले कौन सी डिलीट हुई है आप वो भी देख सकते हैं. एंड सबसे लास्ट में फोल्डर रिमूव हुआ है. जब एक्चुअली वो फोल्डर पूरा का पूरा एम्प्टी हो गया देन वो फोल्डर रिमूव हुआ. करेक्ट. अब अगर मैं यहां पर एलएस करके देखूं तो यहां पर बॉब नाम का कोई फोल्डर नहीं है. नाउ अब हम बात करने वाले हैं सेकंड कमांड के बारे में, मतलब कि सीपी एक्चुअली हम यूज़ करते हैं किसी भी फाइल को या फिर किसी भी डायरेक्टरी को कॉपी करने के लिए. डायरेक्टरी के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स भी हो सकती हैं एंड किसी पर्टिकुलर फाइल को भी हम कॉपी करने के लिए सीपी कमांड का यूज़ करते हैं लिनक्स के अंदर. नाउ अगर मैं यहाँ पर एलएस करूँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं. अब आप एक्चुअली किसी फाइल को किसी पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर ही कॉपी करेंगे, राइट. अब यहाँ पर मैं एक फोल्डर बना लेता हूँ जो कि बनेगा, हम बनाएंगे एलेक्स के नाम से. एलेक्स एक्चुअली बन चुका है यहाँ पर एलएस करके हम देख सकते हैं. अब यहाँ पर मैं एक्चुअली hello.txt फाइल को मैं एलेक्स के अंदर कॉपी करके आपको दिखाऊंगा. तो वो कैसे करेंगे, cp एंड hello.txt एंड एलेक्स. सो यहाँ पर जो hello.txt है वो एक्चुअली में हमारा है सोर्स एंड उसके बाद हमने मेंशन किया डेस्टिनेशन. आप यहाँ पर सोर्स एक्चुअली में मल्टीपल भी मेंशन कर सकते हैं, लाइक hello.txt फाइल 1 को मेरे को कॉपी करना है, फाइल 2 को कॉपी करना है, तो आप यहाँ पे स्पेसेस देके मेंशन कर सकते हैं. देन डेस्टिनेशन आपको वो कहाँ पे कॉपी करनी है. करेक्ट. मैंने एंटर किया एंड एलेक्स करके मैंने यहाँ पर चेक किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि hello.txt यहाँ पर फाइल आ चुकी है जो कि कॉपी हो चुकी है. करेक्ट. नाउ अब हम बात करने वाले हैं mv कमांड के बारे में. mv एक्चुअली में यूज होती है मूव करने के लिए. मूव एक्चुअली में क्या कि मेरे को कोई फाइल को किसी और पर्टिकुलर प्लेस पे, मतलब कि किसी और पर्टिकुलर डायरेक्टरी के अंदर कट पेस्ट करना है. ठीक है. विंडोज से अगर आप यहाँ पर आ रहे हो लिनक्स में तो आपको पता होना चाहिए कि यार मैं मूव किसको बोल रहा हूँ. मूव बोल रहा हूँ किसी भी फाइल को कट एंड किसी और लोकेशन पे, मतलब कि किसी और फोल्डर पे मैं उसको पेस्ट कर रहा हूँ, तो इट मीन्स कि मैं उसको मूव कर रहा हूँ. करेक्ट. अब यहाँ पर मैं एलएस करके अगर देखूँ तो यहाँ पर मेरे पास काफ़ी सारी फाइल्स हैं एंड एलेक्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो लास्ट टाइम हमने एक hello.txt कॉपी करी थी. नाउ मैं इसमें से एक फाइल जो कि है myfile.pdf उसको मूव करके दिखाऊंगा. तो मूव करने के लिए अब सेम वही चीज़ है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन. सोर्स मैंने मेंशन किया कि myfile.pdf, इसके बाद में डेस्टिनेशन हमारी आ जाएगी एलेक्स. एंटर किया. एंटर करने के बाद में जब मैं एलएस करके देखूंगा तो यहाँ पर एक्चुअली में मेरे को नहीं दिख रहा है कि यहाँ पर myfile.pdf. मैं अपनी लोकेशन भी दिखा देता हूँ, वो ये है. अब अगर मैं एलएस करके एलेक्स देखूं तो उसके अंदर आपको दिखेगी कि myfile.pdf. होपफुली आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी. नाउ इस तरीके की वीडियोस हमेशा देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें इस वीडियो को एंड कुछ भी डाउट है तो नीचे जाके कमेंट सेक्शन है उसमें जाके अपना डाउट लिखिए. मैं आपके क्वेश्चंस का एज सुन एज पॉसिबल मैं आपको आंसर दूंगा. करेक्ट. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय एंड टेक केयर.